ललवारे में एक जलसा था। मुझसे पहले जनाब अकीलुर रहमान साहब ने एक शेर पढ़ा, और शेर क्या था? वो शेर ये था, हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। ये शेर पढ़ा और वो बेचारे पढ़ने के बाद चले गए। मेरी तकरीर होने लगी। अब वहां क्या मामलात हुए वो अभी भीकनपुर में आकर के मैंने मोबाइल में देखा कि क्या मामलात हुए। मामलात ये हुए कि एक आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाला, उसने उनको पकड़ लिया। एक लौंडा था, उसने पकड़ लिया और कहने लगा कि ये तो बता दो कि जरा कौन सी हुकूमत बदली गई थी 1947 के बाद, आजादी के बाद। ये तो बता दो मुफ्ती आजम के फतवे से कौन सी हुकूमत बदली है। जब दिल किसी के बुग़्ज़ और किसी का लगातार बुग़्ज़ रखने का आदी बन जाता है ना, तो फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। क्या तुम भूल गए कांग्रेस का वो दौर के जिस दौर में कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया था कि नसबंदी को जायज करो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तवज्जो से सुनते रहना। वो दौर याद करो कि जब कांग्रेस ने कहा था कि ओ मुफ्तियों फतवा दो कि नसबंदी जायज, तो हुकूमत के डर से कुछ मुफ्ती तो बिक गए और जो बिक ना सके वो चुप गए। हुकूमत के डर से कुछ बिक गए। सहारनपुर के सारे मुफ्ती बिक गए थे, और जो आज लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे पहन के पीरी के दावे भरते हैं वो चुप गए। लेकिन इस दौर में कि जब हुकूमत के खिलाफ बोलना अपनी जान को मारने के मुतरादिफ था, ऐसे दौर में कि जब हुकूमत की तलवार गर्दन पर, लेकिन अल्लाह अकबर वही इमाम अहमद रजा का परवरदा नजर करदा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान, वो न बिका था न छुपा था, सब बिक गए थे। तुम जिसकी पीरी का दावा करते हो, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ कहने लगा हूं ये बात, किसी भी पीर की अकीदत में इतने मत डूब जाओ कि अकीदा खराब हो जाए, और किसी पीर पर इतनी अकीदत ना निछावर करो कि दूसरा पीर तुम्हें दुश्मन दिखाई देने लगे। बात वो करो जो हक हो। और ये बात इस दौर में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को कहने का हक है तो उसके सबसे ज्यादा हकदार सादात किराम। और वो इसलिए कि जब हमारे नाना मुस्तफा जाने रहमत पर जब लोग अंगुश्त नुमाई कर रहे थे तो सारी खानकाहें खामोश थी। अगर बोल रहा था तो बरेली का अहमद रजा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए हम सबकी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मोहसिन के ऊपर उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारे मुफ्ती बिक गए थे, जो बिके नहीं वो चुप गए थे। लेकिन अहमद रजा की कछार का शेर मुस्तफा रजा खान, सुन्नियत की जान, रेहान की जान उस पर कुर्बान, कसम खुदा की न वो बिका था न छुपा था।
और जब हुकूमत की तलवार गर्दन पर थी लेकिन सीने में हौसला करबला वाला, और हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ओ मक्कारो, ये मुस्तफा की शरीयत तुम अपने रोबत दबदबे की वजह से खत्म नहीं कर सकते। अगर तुमने मुस्तफा रजा को मार भी दिया, हजार मुस्तफा रजा खड़े होंगे और वो यही कहेंगे, नसबंदी हराम, नसबंदी हराम, नसबंदी हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अकीलुर रहमान साहब के बिला से शेर की तशरीह सुनने वाले मुझसे सुन शेर की तशरीह। वाह वाह वाह, बताओ बताओ। मैं बताता हूं, हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। कांग्रेस की हुकूमत इकरार करती रही कि नसबंदी को जायज कह दो, लेकिन मुफ्ती आजम इनकार करते रहे। इधर से इनकार, उधर से इकरार, इधर से इनकार, इधर से इकरार, इधर से इनकार, इधर से इकरार। इकरार करने वाले इकरार कर करके चले गए और ऐसे गए कि हुकूमत का दोबारा चेहरा नहीं देखा। हुकूमत पलट गई लेकिन अहमद रजा के कछार के शेरे नर का फतवा नहीं पलटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घटा पाएगा क्या कोई रुतबा बरेली का, खुदा ने कर दिया है मर्तबा ऊंचा बरेली का। ये कहकर हुकूमत को ठुकरा दिया मुफ्ती आज़म ने, न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली का। अब आया समझ में, हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। ये तो एक शेर की तशरीह थी, दूसरा एक मिसरे की तशरीह, दूसरा सुनो। किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये है कि बहुत से मुफ्तियों ने फतवे दे दिए थे लेकिन हिम्मत नहीं कांग्रेस की के मुफ्ती आजम से आगे बढ़ सके। किसी मुफ्तियों ने तो फतवे दे दिए थे कि जायज है, लेकिन मुस्तफा रजा खान का जो फतवा था वही अटल रहा। वो हुकूमत तो पलट गई, मुस्तफा रजा खान का फतवा आज भी जिंदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत अब मैं चाहे मुझसे सोशल मीडिया के जरिए या फोन कांटेक्ट के जरिए पूछ ले, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। वो तो बेचारे सीधे साधे हमारे बड़े मोहतरम और मुशफिक और मुखलिस हैं, वो मौलाना जनाब अकीलुर रहमान साहब क़िबला। और अगर मुझे ये, अच्छा, मैं जब तकरीर कर रहा हूँ या मैं यहाँ स्टेज पे बैठा हूँ, यहाँ से अगर कोई ऐसा बोलता है जो किसी को गलत लगे तो उससे पूछने से पहले मुझसे पूछ लेना कि हजरत ये जो पढ़ रहे हैं क्या ये सही है? जी जी। तो अगर वो दयानतदार होता तो वो मुझसे पूछता, मैं तकरीर कर रहा, मुझे पता ही नहीं, वो उसे घेरे पड़ा यार बेचारे को। और वो बेचारे जल्दी जल्दी में थे, कहीं उनसे बात भी नहीं बनी, वो जाने के दिमाग में थे तो वो चले गए। और वो जो भी हुआ उसने कैमरे में कैद कर लिया, तुमने भी कर लिया भाई कैमरे में कैद। हमारी बात को उस तक पहुंचाओगे इंशाअल्लाह। तो हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारो,